नवाज शरीफ जब से वतन वापस आए हैं उनके लिए रिलीफ के दरवाजे खुल गए हैं। बगैर नोटिस के तहकीकाती इदारे अदालतों के सामने खुद पेश हो रहे हैं और वाजे कर रहे हैं कि ना उन्हें नवाज शरीफ की जमानत पर एतराज़ है और ना ही वो उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, आज अदालतों से रिलीफ मिलने से पहले ही पंजाब की निगरान हुकूमत नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल करने के लिए मुतहर्रिक नजर आई है। यानी 2018 से पहले हर तरफ से नवाज शरीफ का रास्ता रोका जा रहा था, इमरान खान का रास्ता हमवार किया जा रहा था। अब हर तरफ से नवाज शरीफ के लिए माहौल साजगार किया जा रहा है और इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है। आज एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत हुई और समाअत के आगाज में नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ रोस्टम पर आ गए और अदालत से कहा कि आसान अल्फाज में ये अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें हैं, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अभी हमें इस पर नोटिस जारी करके नैब को सुनना है, जिस पर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि मैं आपको दलाइल देकर मुतमईन करूंगा। इस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हमने आपकी दरख्वास्तें पढ़ी हैं। साथ ही अदालत ने यह सवाल उठाया कि नवाज शरीफ ने जस्टिफाई करना है कि क्यों वो इश्तिहारी हुए। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि नवाज शरीफ अदालत के सामने क्यों पेश नहीं होते रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि एक बात क्लियर कर दूं कि आप लॉ के मुताबिक जाएंगे, जिस पर आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे। नवाज शरीफ अदालत की इजाज़त से बैरून मुल्क गए। हम अदालत में मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करते रहे हैं, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नवाज शरीफ की कस्टडी इस अदालत के तहत थी, आप दूसरी अदालत चले गए। तो आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि दूसरी अदालत से रिलीफ से मुताल्लिक हमने इस अदालत को आगाह किया था, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं है, आपको मुतमईन करना है कि आप अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। जिस पर आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि नैब कोर्ट ने इश्तिहारी का स्टेटस ख़त्म कर दिया है। नवाज शरीफ ने इस दौरान बहुत सी मुश्किलात देखी हैं। नवाज शरीफ की वालदा और अहलिया की वफ़ात इस दौरान हुई, जिस पर जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि मैं इन केसेस में 5 साल बाद वापस आया हूँ। 5 साल बाद समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये वही नैब है। आपको पता है कि अवाम का कितना वक्त इसमें लगा है। तमाम इल्जामात अदालतों पर डाल दिए जाते हैं। नैब का कंडक्ट भी तो कोई देखे। चेयरमैन नैब से हिदायत ले लें कि अदालत का वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं। इस दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नैब अगर समझता है कि रेफरेंसेस गलत दायर हुए हैं तो वो वापस ले लें। अगर रेफरेंसेस वापस लेने हो तो कैसे लिए जा सकते हैं। तो आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि हाय क्या ज़ोदे पशेमा का पशेमा होना, ऐसा ना करें। नवाज शरीफ पर बहुत से इल्जामात लगाए गए। नवाज शरीफ को अदलिया और आइन सुरखरू करेंगे, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नैब जब किसी चीज़ की मुखालफत ही नहीं कर रहा तो फिर अपीलें कैसी। इस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए कहा कि चेयरमैन नैब से हिदायत लेकर हमें बताएं, हमें वाज़े बता दें ताकि हम फैसला देकर कोई और काम करें। जबकि जस्टिस आमिर फारूक ने बराह रास्त नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए कहा कि फिर पूछ रहे हैं क्या नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहता है। जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि नहीं, हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। तो जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि क्या नैब को नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तौसीह पर कोई एतराज़ है। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। इस दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप परसों आ जाएं और इस मुतालिक बताएं। जिसके बाद अदालत ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिया और नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। अहम बात यह है कि नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपनी अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर आज अदालत ने समाअत करके नैब को नोटिस जारी कर दिया और नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर मजीद समाअत करने के लिए मामला 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नवाज शरीफ को कोई रिलीफ मिलने से पहले ही पंजाब की निगरान काबीना ने अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा एक सर्कुलेशन समरी के जरिए मुअत्तल कर दी, जिसकी तस्दीक आज निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने जियो न्यूज़ के लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से बात करते हुए की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि निगरान काबीना ने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सज़ा मुअत्तल की है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल की गई है। इस सेक्शन के तहत हुकूमत किसी भी मुजरिम की सज़ा मुअत्तल करने का इख्तियार रखती है। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त नवाज शरीफ की जानिब से दी गई थी। केस का हतमी फैसला अदालत ही करेगी। और फिर बाद में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से जब इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने दावा किया कि नवाज शरीफ की सज़ा से मुताल्लिक उस्मान बुज़दार की हुकूमत में एक दरख्वास्त आई थी। बुज़दार हुकूमत ने बगैर सुने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। हमने सिर्फ ये किया है कि उन्हें कोर्ट को रेफर कर दिया है और अब कोर्ट ने फैसला करना है कि उनकी जमानत रहेगी या नहीं रहेगी।
पहली बात ये कि एक एप्लीकेशन आई और उस एप्लीकेशन में उन्होंने सज़ा का कहा, ये बुज़दार साहब की हुकूमत में उन्होंने उनकी बगैर सुने रिजेक्ट कर दी। हम लोगों ने सिर्फ ये किया है कि उनको रेफ़र कर दिया है कोर्ट पे, और अब कोर्ट ने डिसाइड करना है कि उनकी वो ज़मानत एक्चुअल में रहेगी कि नहीं रहेगी। लास्ट टाइम उन्होंने जब हेयरिंग की तो उन्होंने अपनी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश की, उन्होंने उनका कि हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुन रहे और रिजेक्टेड। तो हमने ये रेफ़र करके कोर्ट पे भेज दिया। तो ये एक बेसिक चीज़ है, 001 होते रहे, वो पहले भी होता रहा है, तो उसके तहत हमने कोर्ट को रेफ़र कर दिया। अहम बात यह है कि 29 अक्टूबर 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल अजीज़िया रेफरेंस में 8 हफ्तों के लिए सज़ा मुअत्तल करके उन्हें जमानत पर रिहा किया था और अपने फैसले में लिखा था कि अगर नवाज शरीफ की तबीयत में खराबी रहती है तो 8 हफ्ते की मुद्दत खत्म होने से पहले नवाज शरीफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत पंजाब हुकूमत से रुजू कर सकते हैं, और अगर पंजाब हुकूमत चाहे तो खुद से भी नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की मुद्दत में तौसी कर सकती है। लेकिन फिर नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत से रुजू किया तो तहरीक इंसाफ की बुज़दार हुकूमत ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, मगर आज तकरीबन 3 साल बाद मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत ने उसी दरख्वास्त पर नवाज शरीफ को रिलीफ फराहम कर दिया है। मामला कुछ यूँ है कि आज से तकरीबन 3 साल पहले यानी 29 अक्टूबर 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद नवंबर 2019 में नवाज शरीफ लंदन रवाना हो गए, और फिर 23 दिसंबर 2019 को नवाज शरीफ ने लंदन में होते हुए उस वक्त पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत से अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा मुअत्तली जारी रखने की दरख्वास्त की, और इस दरख्वास्त के साथ नवाज शरीफ की तबीयत से मुताल्लिक रिपोर्ट्स भी मुंसलिक की गई। बाद में नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने एक कमेटी भी बनाई, जिसमें नून लीग की तरफ से अता तारड़ भी पेश हुए, और फिर मार्च 2020 में तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और नवाज शरीफ को हुक्काम के सामने सरेंडर करने के अहकाम जारी कर दिए थे। और उस्मान बुज़दार की पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि काबीना ने यह फैसला किया है कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि नवाज शरीफ किसी मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजरे हैं और किसी एक दिन भी अस्पताल में दाखिल हुए हैं। नवाज शरीफ को मीडिया पर सेहतमंद और अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारते देखा गया है, इसलिए काबीना ने फैसला किया है कि केस के वाक़यात नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली जारी रखने की इजाज़त नहीं देते और इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ की वो दरख्वास्त जो दिसंबर 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान दायर हुई थी और जिसे उस वक्त पंजाब हुकूमत की काबीना ने मुस्तरद कर दिया था, उसी दरख्वास्त पर आज अचानक पंजाब की निगरान हुकूमत ने नवाज शरीफ को रिलीफ दे दिया, जिस पर भी सवाल उठ रहा है कि निगरान हुकूमत नवाज शरीफ को रिलीफ फराहम करने के लिए इतनी मुतहर्रिक क्यों है। सिर्फ यही नहीं, इस वक्त पोजीशन यह है कि नवाज शरीफ को हर तरफ से रिलीफ मिल रहा है। आज एक तरफ नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 26 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मिली है, जिसकी नैब ने भी तायीद की है और वाज़ेह किया है कि इदारा नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहता, तो दूसरी तरफ तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की तरफ से दायर दरख्वास्तों पर आज ही समाअत की और आज ही अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है, जिसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। और इस तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक नवाज शरीफ की हाजिरी के लिए वारंट जारी हुए थे, वो अदालत में पेश हुए हैं। नैब के मुताबिक नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार नहीं है क्योंकि वारंट का मकसद हाजिरी ही था। नैब के बयान की रोशनी में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाते हैं। नवाज शरीफ जमानती मचल के जमा करवाने के लिए तैयार हैं, इसलिए नवाज शरीफ को 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया जाता है। और हुक्मनामे के मुताबिक हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए नवाज शरीफ का नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी आई है। वकील सफाई के मुताबिक नवाज शरीफ बीमार है, हर समाअत पर नहीं आ सकते। वकील सफाई के मुताबिक राना इरफान को नवाज शरीफ की जानिब से नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है और नैब प्रोसिक्यूटर को इस पर एतराज़ नहीं है, इसलिए दरख्वास्त मंजूर की जाती है और नवाज शरीफ की जानिब से राना मोहम्मद इरफान हाजिर हो सकते हैं। साथ ही नवाज शरीफ की जमशुदा प्रॉपर्टी बहाल करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी किया जाता है और केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी की जाती है। यानी नवाज शरीफ जब 2018 के इलेक्शन से पहले वतन वापस आए थे तो हर तरफ से इंसाफ के दरवाजे उन पर बंद हो गए थे, और अब जब नवाज शरीफ वतन वापस आए हैं तो उनके लिए रिलीफ के तमाम दरवाजे खुल गए हैं। और तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों निगरान हुकूमत पर नून लीग के लिए नरम गोशा रखने का इल्जाम लगा चुके हैं, नवाज शरीफ पर समझौते का इल्जाम लगा चुके हैं।